Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the activity of the electrolyte. So properties of the solution of non-electrolytes can be adequately expressed in terms of their concentrations. चूँकि non-electrolytes में आयंस तो होते नहीं हैं, तो उनमें आयनिक इंटरेक्शन नहीं होते, तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसंट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं. However, in case of electrolytes, they show marked deviations. वजह क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, यानी जब इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन बनते हैं तो उनसे आयंस बन जाते हैं, जिस तरह हमने आर्हेनियस थ्योरी में पढ़ा था, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस. तो इन कैटायंस और एनायंस में इंटरेक्शन पाए जाते हैं. तो इन इंटरेक्शन की वजह से इन इंटरेक्शंस का इफ़ेक्ट होता है प्रॉपर्टीज़ पर, यानी इन इंटरेक्शन की वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस अफेक्टेड, इन इंटरेक्शन की वजह से स्पीड्स ऑफ आयंस पर मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ आइडियल बिहेवियर से डिविएट करते हैं. इन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ionic interaction exist. These interactions have significant influence on the mobility of ions in the solutions. Due to electrostatic interaction between ions, the solution exhibits the properties of one in which the apparent concentration of ion is less than the theoretical concentrations. यानी इन इंटरेक्शन की वजह से एक्चुअल कंसंट्रेशन हमें कम नज़र आता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने 100 मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व किए हैं. तो अब इनकी प्रॉपर्टीज़, लेट्स सपोज वो प्रॉपर्टीज़ कंडक्टेंस है, तो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए 100 मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल, लेकिन एक्चुअल ये तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन एक्चुअल उनके प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जैसे इसमें 98 मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हुए होंगे. यानी प्रॉपर्टीज़ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इसमें अपेरेंट कंसंट्रेशंस एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम होती हैं. वजह क्या है उसकी? क्योंकि इन आयंस के दरमियान इंटरेक्शन पाई जाती है. इन इंटरेक्शन की वजह से mobility of ion decreases, so therefore due to these electrostatic interactions between the ions, the solution exhibits the properties of one in which the apparent concentration of ion is less than the theoretical concentration. यानी हमारे पास ये एग्जाम्पल जो भी डिस्कस किया है कि हमारे पास सॉल्यूशन में 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 100 मॉलिक्यूल, ये जो 100 है ये थियोरेटिकल कंसंट्रेशन है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जैसे इसमें 98 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये 98 जो है ये कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं एक्टिविटी. So depending upon the relative importance of the factors such as ion interactions and ion-solute interactions, the apparent concentration of the solute dissolved may appear to be less, equal or greater than the actual concentrations. Hence, the properties of the solution of electrolytes cannot be expressed in terms of concentration properly. क्योंकि कंसंट्रेशंस अपेरेंटली कम नज़र आता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन से कम नज़र आता है, तो इसलिए हम कंसंट्रेशन को फिर यूज़ नहीं कर सकते. तो इसके लिए लीविस ने एक टर्म प्रपोज किया था जिसको एक्टिविटी कहते हैं. और एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज़ द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस. इसी एग्जांपल में जो हमें आपको बता दिया है कि 100 मॉलिक्यूल डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो 100 मॉलिक्यूल ये हो जाएगा कंसंट्रेशन, एक्चुअल कंसंट्रेशन, और ये बिहेव करता है ऐसे जैसे इसमें 98 मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हुए होते हैं. यानी 2 मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ कम हमें नज़र आते हैं, और वो किस वजह से? ड्यू टू आयंस इंटरेक्शंस. इन इंटरेक्शन की वजह से स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, सो देयरफॉर यानी हमें ऐसे नज़र आता है जैसे इसमें कंसंट्रेशन कम हो. सो ये जो कम कंसंट्रेशन है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिविटी. सो एक्टिविटी इज़ डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस. एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन बाय रिलेशन A is equal to gamma or C, where A is activity, gamma is the activity coefficient, and C is the concentrations. Activity of the component I, gamma is the activity component of the coefficient of the component I, and C is the concentration of the component I. If concentration is expressed in molality, then A एक्टिविटी, यानी ये इक्वेशन हम फिर यूज़ करेंगे, AI इज इक्वल टू gamma mi, वेयर mi इज़ द मोलैलिटी. डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कैन बी इग्नोर्ड, सो एक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू इट्स कंसंट्रेशंस. सो इस केस में वैल्यू द gamma बिकम्स यूनिटी, लेकिन एक्चुअल केस में gamma यूनिटी से नहीं, ये 1 से कम होती है. For electrolyte, the activity of cations and anions can be expressed as yani activity of cations. This is activity of anions.
लेकिन चूँकि सोल्यूशन में तो एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये तो हम कैटाइंस और एनाइन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ एनाइंस और कैटाइंस को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एग्जिस्ट करते नहीं हैं. As it is not possible to get only the positive or negative ions in solutions of electrolytes, hence the activity or activity coefficient of individual ions cannot be determined. क्योंकि ये individual ions तो exist ही नहीं करते ना, क्योंकि solution as a whole neutral होते हैं, तो इसका मतलब इसमें positive और negative ions दोनों होंगे, सिर्फ एक किस्म के ions तो हम नहीं ले सकते. तो इसलिए activity of cations या activity of anions individually हम मालूम भी नहीं कर सकते. Therefore, terms mean activity of ions और मीन आयनिक एक्टिविटी इज़ यूज्ड फॉर आयंस, और वो किसके बराबर है, यानी मीन एक्टिविटी को ए प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये जनरल एग्जांपल ले लेते हैं. ए एक्स बी वाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स है. व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स जेड एक्स मोल ऑफ ए एंड वाई मॉलिक्यूल्स आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो भी कहें ऑफ बी. इसमें से एक्स नंबर ऑफ कैटायंस है और जेड प्लस चार्ज ऑन कैटायंस है. Y is the number of anions and Z minus is the charge on the anions. So the activity of electrolyte as a whole, यानी total activity, वो क्या है, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A2 से. That is equal to A plus X power X and A minus power Y. ये है as a whole total activity. अब अगर total number of molecules हमारे पास V हो, then mean activity is given by these equations. A plus minus is equal to A2, that is total activity power 1 over V, where 1 over V is the total number of molecules furnished by one molecule, total number of ions, positive and negative ions furnished by one molecules. तो अब अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन 3 में हमारे पास ये A है ना, A2 is equal to A प्लस पावर X A माइनस पावर Y, ये वैल्यूज़ अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सो वी गेट मीन एक्टिविटी एज A प्लस एक्स ए वाई माइनस पावर Y और 1 over V. As activity is related to concentrations, so for cations, activity of cation will be equal to activity coefficient of cation and concentration of cations. Activity of anions will be equal to coefficient of anions and concentration of anions. तो ये वैल्यूज़ यानी A प्लस की जगह पर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं. A प्लस और A माइनस की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. तो हमारे पास, या पहले इसमें पुट कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पहले ये ले लेते हैं. तो क्या बन जाएगा, A प्लस की बजाय लेते हैं गैमा प्लस M प्लस पावर X, और A वाई के लिए लेते हैं एक्टिविटी ऑफ एनाइंस गैमा माइनस M माइनस पावर Y. अब गैमा को इकट्ठे कर लेते हैं और कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं. अब ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में लगा सकते हैं ना, ये वाला मीन एक्टिविटी इक्वेशन नंबर 4 में. इक्वेशन 4 और 5 को कंबाइन कर लेते हैं, तो मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी पावर 1 over V. अब टोटल एक्टिविटी, ये टोटल एक्टिविटी हमने यहाँ से ले लिया है, ये टोटल एक्टिविटी हमारे पास आ गई है. इक्वेशन 5 से ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा. अब ये टर्म्स, दिस इज़ मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा प्लस माइनस, और दूसरा M प्लस और My, दिस इज कॉल्ड मीन मोलैलिटी. गैमा प्लस माइनस और M प्लस माइनस, ये इक्वेशन बन जाता है. अब इसमें यही 6 नंबर इक्वेशन को आगे यूज़ कर लेते हैं. ये कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस और एनाइंस ये कैसे फाइंड आउट करते हैं. फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ मोलैलिटी M, अगर मोलैलिटी M है तो M प्लस यानी कैटाइन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, XM, और एनाइन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, YM. कैसे, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं Al2SO3 SO4 होल 3. तो ऐसे जब आइंस बनते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बनेंगे और 3 सल्फेट बनेंगे. तो अब अगर इसकी मोलैलिटी M है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी अगर हम कंसंट्रेशन M ले लें तो एक से कितने बनते हैं, 2 बनते हैं ना. तो एल्यूमिनियम या कैटाइन की कंसंट्रेशन हो जाएगी 2M, और एक से
सल्फेट एनाइन 3 बनते हैं, तो अगर इसकी मोलैलिटी m है तो ये 3m हो जाएगा। अब अगर इसको जनरलाइज करते हैं, अगर ये m है और इससे x कैटाइंस बनते हैं और y एनाइंस बनते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा xm और ym। सो कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन इज़ xm, कंसंट्रेशन ऑफ एनाइन इज़ ym। तो अब इसको यूज़ करते हैं इक्वेशन 6 या 7, इन दोनों में से दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर ये कंसंट्रेशन पुट कर लेते हैं ना, 6 अगर हम ले लें, या यहाँ पर m प्लस माइनस में पुट कर लेते हैं, तो वी गेट, ये इक्वेशन दिया है, ये ले लेते हैं या ये लेते हैं, यहाँ पर इसको प्लस माइनस गैमा ले लेते हैं और mx हुआ m प्लस एक्स और m माइनस वाई पावर v, ये लिया है m प्लस एक्स m माइनस और पावर 1 और v। तो अब इसमें m प्लस और my की वैल्यूज़ लगा लेते हैं, तो m प्लस है xm और m माइनस है ym, तो xm पावर x ym पावर y, इसको फर्दर रीअरेंज करते हैं यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x पावर x m x और y पावर y और m पावर y। अब कंबाइन कर लेते हैं, x और y को एक तरफ कर लेते हैं और m है m पावर x और m पावर y, तो ये हो जाएगा m x प्लस y, और x प्लस y किसके बराबर है, v के बराबर है, तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा। सो मीन एक्टिविटी बिकम्स एज x पावर x, ये इक्वेशन है। और एक्टिविटी एज अ होल, वो एज वी नो एक्टिविटी इज मीन एक्टिविटी इज इक्वल टू टोटल एक्टिविटी पावर 1 ओवर v, और टोटल एक्टिविटी इज इक्वल टू, यानी ये पावर इधर आ जाएगा, a प्लस माइनस v हो जाएगा अगर इसे हम मालूम करते हैं। अब a प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ से लगा लेते हैं, सो वी गेट टोटल एक्टिविटी एज दिस इक्वेशंस, फर्दर अरेंज करते हैं। तो अब इस तरह हम, ये एग्जांपल एक दिया गया है, कैलकुलेट द मीन एंड टोटल एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स, कॉपर सल्फेट का, Na3PO4 और Ca3PO4 का। पहले कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट और इसकी मोलैलिटी m ले लेते हैं, कंसंट्रेशन m है सबकी, तो CuSO4 से बनते हैं एक कॉपर और एक सल्फेट। सो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, तो v क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मीन एक्टिविटी का ये फार्मूला यूज़ करते हुए, ये वाला यही यूज़ किया है, तो कंसंट्रेशन यही m रहेगा। अब इसमें वैल्यू लगाते हैं 1 पावर 1, 1 पावर 1 और 1 ओवर 2, तो इसे 1 ही आ जाएगा। सो मीन एक्टिविटी इज m गैमा प्लस माइनस, यानी कंसंट्रेशन और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। और A2 क्या हो जाएगा, A2 के लिए ये फार्मूला, ये वाला A2 इज इक्वल टू A प्लस माइनस पावर v, सो A2 इज इक्वल टू A प्लस माइनस पावर v। तो ये तो A प्लस माइनस मालूम कर दिया है, तो इसका पावर स्क्वायर ले लेते हैं, तो दैट विल बी द टोटल एक्टिविटी m स्क्वायर गैमा प्लस माइनस स्क्वायर। इस तरह इसके लिए, इससे 3 सोडियम आयंस बनते हैं और 1 फॉस्फेट, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27, 1 ओवर 4m, ये हो जाएगा मीन एक्टिविटी, और टोटल एक्टिविटी वो मीन एक्टिविटी का पावर v, तो पावर v हमारे पास v इज इक्वल टू 4 है, 27 m4 गैमा प्लस, और इस तरह दूसरे के लिए आप खुद कर लेते हैं। इसके लिए CuSO4, ये Ca3PO42, इसके लिए आप खुद ट्राई कर लें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है एक्टिविटी के लिए, दैट इज़ द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस।